हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के बारे में और ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स का हाल बहुत ज़्यादा फिलहाल यहाँ पे ख़राब हो चुका है। जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, हमने पहले एक्सपेक्ट किया था कि मार्च अप्रैल तक हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट का बुल रन ख़त्म होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर करंटली उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं तो शायद मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो क्या ओपिनियन है मेरा, क्या मुझे समझ में आ रहा है, यहाँ पे जितनी दुनिया भर में चीज़ें चल रही हैं उसके अकॉर्डिंग आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करंटली मार्केट में चल रहा है उसके लिए चलते हैं क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप 4.8% डाउन, वॉल्यूम की बात करेंगे 83.9% अप है। इनफ्लो के कोई डेटा ना रात 12 बजे से अब तक, ना ही कल के दिन देखने को मिला है। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स फिर से एक्सट्रीम फियर में आ चुका है 20 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स हैं यहाँ पे सेल की तरफ, और ये है वो हीट मैप की पिक्चर जो काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई चल रही है, स्पेसिफिकली ऑल्ट कॉइन्स के लिए। BTC 4.81% डाउन, इथीरियम 6.02% अप चल रहा है। चाहे आप बात करो सोलाना की, जो कि आ गया है 126 पे। XRP की बात करेंगे, काफ़ी बड़ा पंप XRP में देखने को मिला था, उसके बाद आ गया 2.17 में। BNB की बात करेंगे 558 में। आप नाम लीजिए, सबकी फिलहाल यहाँ पे हालत जो है खराब दिखाई दे रही है। लिक्विडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, पिछले 24 घंटे के अंदर 2,25,000 से ज़्यादा ट्रेडर लिक्विडेट हुए हैं, और टोटल $616 मिलियन का यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ। ETF पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लगातार सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट 19 तारीख से 7 तारीख के बीच का डेटा देखेंगे, सिर्फ 2 दिन नेट पॉजिटिव देखने को मिला है, इसके अलावा सारा नेगेटिविटी यहाँ पे देखने को मिली है। क्या ETF यहाँ पे सेल आउट कर दें? बिल्कुल नहीं, ETF सेल आउट नहीं कर दें, क्योंकि जो आप ये डेटा इसको समझने की कोशिश करिएगा, जिन लोगों ने ETF के थ्रू इन्वेस्ट किया है वो लोग यहाँ पे सेल आउट कर दें। जो ब्लैक रॉक या फिडेलिटी है वो डायरेक्टली सेल नहीं कर दें। जो खरीदा भी था वो इन्होंने नहीं खरीदा था, जो उनके इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने खरीदा था। फिलहाल मार्केट में थोड़ा फियर का माहौल है, चीज़ें हैं, तो वो भी फिलहाल यहाँ से पैसा अपना निकाल रहे हैं। सबसे पहली चीज़ मार्केट डाउन होने के पीछे की रीज़न वो है एक ये अपडेट। सबसे पहले बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लेके ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया था। उसके बाद आना था फर्स्ट व्हाइट हाउस क्रिप्टो समिट, जहां पे उम्मीद थी कि कुछ बड़े अपडेट निकल के आएंगे, स्पेसिफिकली यूएस में टेक से रिलेटेड कुछ अपडेट आएंगे, पर वहां पे कुछ बात हुई नहीं। जो बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व को लाने का जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, उसमें जो चीजें थी ऑलमोस्ट उन्हीं सब चीजों के बारे में बात किया गया, कोई भी नई चीज आई नहीं। तो ये समझ में नहीं आया कि इस समिट को करने का मतलब क्या था। जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो गया था, वही चीज़ें डिस्कस करनी थी, तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ऐसा नहीं था। ट्रंप यहाँ से एक साइन देना चाहते थे कि अब व्हाइट हाउस के अंदर भी इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होंगी। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो फिलहाल के लिए ये है, बिटकॉइन करंटली जब ये वीडियो बना रहा हूँ मैं गाइस, इसका प्राइस है 82,251, और जो हमारे पास सपोर्ट जोन था, फिलहाल अभी बिटकॉइन का सपोर्ट यहीं से कंफर्म हुआ, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 76,300 का लेवल हमारा यहाँ पे इंतजार कर रहा है, पर अल्टीमेट सपोर्ट है हमारे पास, दैट इज अराउंड 70,000 के लेवल पे। एक और थ्योरी भी है, अब वो थ्योरी मुझे समझ में नहीं आता, पर हर बार सही हो जाती है। वो है यहाँ पे CMC गैप जो था यहाँ पे, वो पूरा फिल नहीं हुआ था। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम जो डंप आया था 78,000 के नियर अबाउट, उसमें भी CME गैप के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, ये उसको आइडियली 77 तक यहाँ था, तो गैप फिल होता, तो गैप यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। तो एक थ्योरी ये भी है कि शायद वो गैप को फिल करेगा BTC, उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाएगा, और अगर आप देखोगे तो एक गैप इधर की तरफ भी यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये फिलहाल चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तो वो है यहाँ पे। अगेन सपोर्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, रेजिस्टेंस दैट इज अराउंड 86,700 पे हमारे पास करंट बिटकॉइन का रेजिस्टेंस है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिलहाल के लिए वो है ऑल्ट कॉइन्स, क्योंकि होता क्या है कि BTC जब बढ़ता है तो ऑल्ट कॉइन्स उससे कम बढ़ते हैं, पर जब बिटकॉइन फिर से गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स डबल स्पीड में गिरते हैं। तो अगर आप देखेंगे बिटकॉइन के प्राइस ने अभी उतना डंप नहीं लगाया जितना लास्ट टाइम लगाया था, पर ऑल्ट कॉइन्स के प्राइस जब बिटकॉइन ने 78,000 के लेवल को टेस्ट किया था, उस टाइम पे जितना ऑल्ट कॉइन्स गिरे थे वो फिलहाल उससे भी ज्यादा यहाँ पे गिर चुके हैं।
तो फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि क्या ऑल्ट कॉइन्स ख़त्म हो गए, और मार्केट की बात करेंगे। यहाँ से मार्केट अब ख़त्म हो गया। तो मैं आप जो अभी आप चार्ट देख रहे हो ना, ये टोटल आपको ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप दिखा रहा है। मैं बिटकॉइन को यहाँ पे हटा के रख रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे तो जो हमने लास्ट ऑल टाइम हाई बनाया था 2021 नवंबर में, ऑल्ट कॉइन्स ने उस एरिया को भी यहाँ पे टेस्ट नहीं करा है। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल मार्केट कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि ऑल्ट कॉइन्स, जो लास्ट ऑल्ट कॉइन्स का अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप देखते हैं, उतना भी मार्केट कैप जाएगी नहीं, और उससे पहले ही क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डंप आ जाएगा और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, तो पता नहीं, मुझे लगता है शायद आपको अपनी सोच यहाँ पे बदलनी पड़ेगी। इतना कुछ दुनिया में हो रहा है, स्पेसिफिकली यूएस के अंदर हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि बहुत सारे लोग बात करेंगे कि क्या हो रहा है यूएस के अंदर, प्राइस कहां बढ़ा। प्रॉब्लम यह है कि हर चीज में प्राइस मत देखो आप। दुनिया भर में जितनी चीजें हो रही है ना, स्पेसिफिकली फिर से बोल रहा हूं यूएस के अंदर, उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जितनी उम्मीद थी उतना जल्दी देखने को नहीं मिल रहा। ETF का भी इंपैक्ट लोगों को जल्दी देखने को नहीं मिला था, पर धीरे धीरे उसका इंपैक्ट देखने को मिला। उसके बाद हमने बिटकॉइन के प्राइस में ऑल टाइम हाई देखा। बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स ने भी उस टाइम पे अपना ऑल टाइम हाई बनाया, सब ने नहीं बनाया। तो पहली चीज़ ये है यहाँ पे कि जितनी चीज़ें हो रही हैं, मुझे नहीं लगता उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है कि मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो गया। मार्केट कहीं नहीं गया। अगर आप देखोगे, ये 2021 का पैटर्न था, और बस मुझे एक ही चीज़, जब बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई भी लगाया था ना और नीचे आया था, तब भी मैंने आपको बोला था बस सबसे बड़ी एक ही प्रॉब्लम है, कहीं ये वाली पिक्चर रिपीट ना हो। फिलहाल ये वाली पिक्चर भी अभी रिपीट नहीं हो रही है, हम लोग उससे बहुत बेटर स्टेज में। वो पिक्चर ये थी। और अगेन बहुत सारे लोग हैं फिर वो आ जाते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि इतना गिरेगा, मैं गिरेगा नहीं, आपको सिर्फ चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि ऐसा होता है अक्सर। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जो 2021 में बिटकॉइन ने और ऑल टाइम हाई बनाया था, और उस टाइम पे ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था, वो था मई के अंदर, और वहां से ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप पे 60% का डाउन आया था। उसके बाद हमने नया ऑल टाइम हाई बनता हुआ देखा। तो वही चीज़ें यहाँ पे हो रही है। मैं फिर से ये लाइन को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 60% गिरेगा यहाँ पे, मैं खाली आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब मार्केट बुल रन में भी होता है तब भी इसी तरीके से चीज़ें होती है, पर मार्केट में ना सेंटीमेंट बड़े बदलते हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, क्योंकि एक एक दिन में मार्केट 10% बढ़ जाता है, एक एक दिन में मार्केट 10% घट जाता है। तो आपको आज मार्केट गिरता हुआ दिख रहा है, अब ये ना टेस्ट करेगा आपका, अगर आप में इतने पेशेंस हैं, अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट सही तरीके से करा है, अगर आपने किसी से लोन नहीं लिया है, अगर आपने सही कॉइन में इन्वेस्ट किया है, और अगर आप फ्यूचर ट्रेड नहीं करते हो, तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आने वाले थोड़े टाइम के अंदर रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर ट्रेड में लगे हुए थे और आपका लॉन्ग का कॉल खुला हुआ था यहाँ पे, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपने किसी से लोन लेके पैसा इन्वेस्ट किया था, अब वो जिससे लोन लिया था आपको ये था कि यार यहाँ से मार्केट 2-3x हो जाएगा, अब वो जो जिससे आपने लोन लिया था वो आपसे पैसे मांग रहे, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। पर अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट किया था, इवन ऑल्ट कॉइन्स में भी किया था, तो भी आपको चीज़ें रिकवर होती हुई देखने को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मार्केट खत्म हो गया है यहाँ से। पास की हर हिस्ट्री के बेस पे आप लोगों को बता रहा हूँ, इतने टाइम मार्केट में रहने के बाद सेंटीमेंट ही बदलते ऐसे हैं। जिस दिन ट्रंप ने बोला था बिटकॉइन के स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए, और उससे भी पहले जब उन्होंने ट्वीट किया था एडा के लिए, सोलाना के लिए, XRP के लिए, मार्केट रिकवर एकदम से कर गया। सबको लगा बस बुल मार्केट चालू हो गया, फिर नीचे आया, फिर से वो सारी कहानी शुरू हो गई। उस टाइम पे क्या लोगों के कमेंट्स आए थे, थैंक यू, आपने बोला था, हमने बाय कर लिया, आज इतना प्रॉफिट है। आज मुझे पता है लोगों के कमेंट आएंगे, यार मार्केट बेकार है, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, उस पर कंट्रोल अगर आप अपना रखेंगे, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सही तरीके से इन्वेस्ट किया होगा तो सारी चीज़ें रहेंगी, पर अगर इनको चीज़ों को मेंटेन नहीं किया होगा तो आपके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पोर्टफोलियो को 50% बिटकॉइन में रखा होगा तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा इधर का उधर करेंगे तो प्रॉब्लम है। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, डिप है वो हर मार्केट में देखने को मिलता है। सिंपल चीज़ है, आप ये चार्ट देखो, ये चार्ट में आप लोगों को इवन बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है वो इससे पहले देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि प्राइस मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं था। आप देखो प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। एक एक साइकिल में प्राइस कितना चेंज करता है। मैं 2021 का एग्जाम्पल ज़्यादातर इसलिए लेता हूँ क्योंकि लोग ज़्यादातर 2021 की साइकिल में आए थे। अगर आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया।
मार्केट इसी तरीके से चलेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ बस मार्केट चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा फिर कभी नीचे नहीं आएगा। वही सेम चीज़ें फिलहाल आपको यहाँ पे देखने को मिले। तो अगर पेशेंस है, पेशेंस मार्केट आपका टेस्ट करेगा। अगर आपके पास इतना पेशेंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा, और अगर पेशेंस नहीं है और आपने गलत तरीके से इन्वेस्ट किया है तो फिर आप लोगों के लिए उम्मीदें जो है यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। फ्यूचर ट्रेड में हर बार बोलता हूँ आपको दूर रहो उससे, क्योंकि अगर आप फ्यूचर ट्रेड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे तो इस तरीके की चीज़ें होती हुई आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो खराब हो सकती है। इस पर एक और चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, वीकली टाइम फ्रेम पे मैं देख रहा हूँ। आप देखो एक टाइम हमने ऐसा भी देखा था, ये याद है आपको 2021 की बात थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये वो वाला टाइम था जब टेस्ला ने अनाउंस किया था कि बिटकॉइन को, अब आप बिटकॉइन से टेस्ला को बाय नहीं कर सकते, और उससे पहले ही चाइना की तरफ से नेगेटिव अपडेट आया था। एक दिन के अंदर ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप में 52% का डंप देखने को मिला था। मार्केट ने उसके बाद रिकवर किया ना, तो वही सेम चीजें हैं। फिलहाल तो कोई मार्केट में ऐसी नेगेटिव अपडेट ही नहीं है, सारी की सारी पॉजिटिव अपडेट चल रही है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर नहीं करेगा, यहाँ से बियर रन की शुरुआत हो गई है, इथीरियम ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट कैप ने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, ज़्यादातर ऑल्ट कॉइन्स ने अपने ऑल टाइम हाई को टच भी नहीं करा। और अगर आपको लगता है उसमें भी कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट खत्म होने वाला है, यहाँ से अब बियर रन स्टार्ट हो गया, अगले 4 साल तक कुछ नहीं होगा, तो मुझे लगता है चीज़ों को आपको बदलना पड़ेगा। मैं फिलहाल जो सबसे बड़ी चीज़ है वो अभी के लिए देख रहा हूँ, वो है बुल रन का खत्म होने का पॉइंट ऑफ व्यू। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हमने पहले बात करी थी कि मार्च अप्रैल तक हो सकता है कि ये बुल रन हमें खत्म होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के सेंटीमेंट इस तरीके थे। पर करंटली मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर ही बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स अपने पूरे के पूरे ऑल टाइम हाई बना देंगे, सबके सब धीरे धीरे बनाएंगे। तो उसमें ये चीज़ एक ज़रूर हो सकती है, जो चेंज शायद होता हुआ देखने को मिले, जो हमने मार्च अप्रैल तक की या मई तक की बात करी थी, वो शायद लंबी खिंचेगी बुल रन की। हर बार की जो बुल रन की साइकिल होती है वो नवंबर में और एक ऑल टाइम हाई बनता है, शायद साइकिल उसी तरीके से चले। फिलहाल जिस तरीके से चीज़ें हो रही है, ये एक इस साइकिल में ज़रूर चेंज हो सकता है कि हमने जो सोचा था पहले कि एकदम से वेव आएगी और वेव के बाद सीधा मार्केट क्रैश होना शुरू होगा, वो वेव अभी भी बची हुई है। तो अगर वो लंबी खिंच गई, अगले 1 महीने में भी हमें वो चीज़ होती हुई देखने को नहीं मिली, तो इसका मतलब है कि बुल रन खत्म होने में बहुत लंबा टाइम इस बार भी लगेगा। हर बार की तरह 4-5 महीने का हमारे पास फिर से टाइम होगा। ये चीज़ में एक चेंज हो सकता है। पर अगर आप ये चीज़ बोलेंगे नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला, मार्केट यहाँ से ख़त्म हो गया, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें होती बनी है, पेशेंस है, वो टेस्ट होगा आपका। इतना जल्दी, अगर इतना क्विकली, इतना आसानी से अगर पैसे कमाने को मिल जाएं तो फिर मुझे लगता है उससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो पेशेंस टेस्ट होगा, जिसमें पेशेंस है, जिसने सही तरीके से गलत जगह पे इन्वेस्ट नहीं किया है, वो प्रॉफिट फिर से कमाएगा। पर जिसने ये करा है, कमाएगा वो भी, पर वो टेंशन में यहाँ पे कमा के जाएगा। बस इस मार्केट में ये होता हो देखने का, ये मेरा ओपिनियन है, जो मुझे इस मार्केट में इतने सालों में लगता है, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया। फिर भी आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोगों को क्या लगता है? अभी भी आप लोगों का वही मानना है कि नहीं यार सब कुछ खत्म हो गया, ऑल्ट कॉइन्स में भी कुछ नहीं होने वाला? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार ज़रूर बताएगा। वीडियो पसंद आया, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।